नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, क्योंकि आवेदन की जो तिथि है वो लगभग अपने अंतिम चरण में है और आवेदन की तिथि समाप्त होने वाली है। बहुत सारे काउंसलिंग प्रक्रिया में संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानकारी भी होती है और सभी अभ्यर्थियों ने तैयारी भी कर ली होगी। लेकिन यह वीडियो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, शायद कोई ऐसा प्रमाण पत्र, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपसे रह गया हो, वो आपने नहीं व्यवस्था की, उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया में आपसे समस्या हो। उससे पहले इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देख लीजिएगा, ताकि कोई भी गलती आपसे न होने पाए और काउंसलिंग में आपको कोई भी समस्या न आने पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको संबंधित सभी प्रमाण पत्रों के बारे में बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करने वाला हूं कि वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की अपडेट्स के लिए। हम प्रमाण पत्र की यहाँ पर लिस्ट पूरी देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 पदों हेतु काउंसलिंग हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट सूची के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, 69,000 लिखित परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है, जो आपने प्रवेश पत्र यानी लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए जो प्रवेश पत्र प्रिंटर किया था, वो आपके पास बहुत ही जरूरी है, वो आपके पास यहाँ पर होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पर सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 का जो आवेदन पत्र है, जो अभी आपने फिलहाल किया है आवेदन यानी कि जिला आवंटन, वो आपके पास होना बहुत ही अनिवार्य है। तीसरा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सहायक अध्यापक भर्ती 69,000 का रजिस्ट्रेशन, जो आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किया था, वो आपके पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के साथ फाइनल प्रिंट भी होना चाहिए, साथ में जो फीस का प्रिंट एक आपको मिलता है, जब आप फीस जमा करते हैं तो उसका भी एक प्रिंट मिलता है, या आपने बैंक जमा किया है तो बैंक से आपको चालान मिला होगा, वो भी होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं, रजिस्ट्रेशन से संबंधित, फॉर्म भरने से संबंधित, ये सभी आपके पास होने बहुत ही जरूरी हैं। साथ में इसके अलावा यहाँ पर चौथा नंबर एक आप नोट कर लें, 69,000 में आप शिक्षक भर्ती में जो आप पास हुए हैं उसका जो प्रमाण पत्र यानी कि जो नेट से पास का आपने मार्कशीट निकाली है, उसकी भी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी फोटोकॉपी ही चलेगी। जो आपने रिजल्ट निकाला है उस रिजल्ट की कॉपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपके पास अनिवार्य तौर पर होनी चाहिए। वीडियो को पूरा देख लेंगे, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। उसके बाद अगर इन सभी प्रमाण पत्र प्रवेश पत्रों को आपके पास नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग है, तो ये दिए हुए लिंक पर, इस लिंक को आप नोट कर लीजिए, इस दिए हुए लिंक से आप जाकर उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं होगी, कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बैंक का ड्राफ्ट होना चाहिए, यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो 500 रुपये का ड्राफ्ट मांगा गया है, वो यहाँ पर आपके पास अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। ये काउंसलिंग के समय आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लें। यहाँ पर 25 रुपये आपको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे उस ड्राफ्ट को बनवाने के लिए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से ये ड्राफ्ट बनेगा। फिर यहाँ पर 5वें नंबर पर आपके पास हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसमें वही डिटेल्स सही तरीके से होनी चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप की थी, दूसरी नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर स्नातक में तीनों यहाँ पर वर्ष की यानी कि सेमेस्टर की जो मार्कशीट है, वो फाइनल में जो आपका प्रमाण पत्र है यानी कि डिग्री है, वो भी होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लें। ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए हैं, वो आपको ज़रूरी होगा, बिना उसके आप शामिल नहीं हो पाएंगे अगर डिग्री नहीं है तो। उसके बाद 8वें नंबर पर अगर आएंगे तो बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, डीएड विशेष शिक्षा, बीएलएड, बीएड के सभी सेमेस्टर के अंक पत्र, साथ में फाइनल आपका प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये इसके बिना आप नहीं शामिल हो पाएंगे। 9वें नंबर पर टीटी या सीटेट जो भी आपने पास किया है, जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया है, वो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फोटोकॉपी नहीं माने। अगर आप आरक्षण में आते हैं, आरक्षित में आते हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। महिला हो या पुरुष कोई मतलब नहीं,
पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र लगता है, याद रखें। ठीक है, ये बहुत सवाल होता है कि सर मेरी शादी हो गई है, अब किसके नाम का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, तो हम आपको बता दें आपके पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र 5 वर्ष से जिस भी राज्य में आप निवास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की ही वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से आप निवास कर रहे हैं, वहां का निवास प्रमाण पत्र सभी का होना चाहिए। जाति केवल ओबीसी एससी एसटी का ही मांगा जाता है, लेकिन निवास सभी का यहाँ पर होना चाहिए। साथ में विवाहित जो महिलाएं, उनके लिए एक समस्या थी, उनको देख लीजिए, विवाहित महिलाओं हेतु ससुराल पक्ष का निवास प्रमाण पत्र लगेगा। जी हाँ, आपके ससुराल पक्ष का जो निवास प्रमाण पत्र होगा वो यहाँ पर आपको लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि पिछली जो 68,000 भर्ती थी उसमें भी सेम ऐसा ही हुआ था। 12वें नंबर पर है विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या दिव्यांग अभ्यर्थी हैं कुछ, उनके अलग से प्रमाण पत्र आपको देने होंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया है। साथ में 13वें नंबर पर 4 आपको करंट पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ, करंट पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए, बहुत ही जरूरी, एक आईडी प्रूफ, पहचान पत्र, आधार कार्ड, लाइसेंस, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने निवास प्रमाण पत्र यहाँ फिल कर दिया है तो निवास प्रमाण पत्र भी चल जाएगा। फिर आते हैं शपथ पत्र यानी कि हलफनामा। हलफनामा यहाँ पर 100 रुपए का स्टाम्प पेपर सभी को लगाना होता है संबंधित डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि हम जो भी डिटेल्स भर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर रहे हैं वो गलत नहीं है, भविष्य में अगर गलत पाए जाएं तो हमें इस भर्ती प्रक्रिया से अलग भी किया जा सके, इस संबंधित उसमें लिखा होता है। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये हलफनामा आप जिस भी जिले के बीएसए या डाइट में काउंसलिंग करवाने जाएंगे वहां पर यह प्रमाण पत्र आपको बना बनाया मिल जाएगा, उसे लेकर केवल आपको वहां पर साइन और आपको डिटेल्स अपनी भरनी होगी बस। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर जो आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया यानी कि 500 रुपए का जो बैंक ड्राफ्ट आपने बनवाया, उसकी पास जो फोटो है, फोटो कॉपी, वो आपके पास कम से कम 3 होनी चाहिए, वो आपको लगानी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद जीवित एक पति या पत्नी का शपथ पत्र लगता है। यहाँ पर विवाहित महिलाओं के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, उन्होंने अगर यस किया है तो यहाँ पर उनके हस्बैंड से संबंधित यानी पति से संबंधित एक शपथ पत्र यहाँ पर देना पड़ता है, वो भी आपको संबंधित बीएसए या डाइट में बना बनाया मिल जाएगा, कोई परेशान होने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ये सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, साथ में इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो कॉपी, जी हाँ, कम से कम 2-2 फोटो कॉपी करा लीजिएगा और 2-2 यहाँ पर सेट आपको बनाकर रखने हैं, यानी कि 2 सेट कुल। ठीक है, एक कॉपी की 2 सेट बनाकर रखने हैं, 2-2 आप एक्स्ट्रा रखिए, भविष्य में कोई काम आए तो आप फोटो कॉपी तो दे पाएंगे, क्योंकि कम से कम 6-7 महीने के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा रहेंगे। तो वो आपको यहाँ पर 2 फाइल फोटो कॉपी की इन्हीं प्रमाण पत्रों की बनानी है, एक ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी की फाइल, 3 फाइलें आपके पास होनी चाहिए काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने से पहले। इतने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इसके अलावा कोई अगर आपका और सवाल है तो आप तुरंत वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा।